ये टॉपिक रनिंग में था आपका फोर्थ प्रोपोर्शन, फिर थर्ड प्रोपोर्शन और फाइनली मध्यानुपात। यहां पर हम कंटिन्यू कर रहे थे बातों को। अब मध्यानुपात अगर आपको ज्ञात करना है तो हमने थ्योरी को कुछ ऐसे एक्सेप्ट किया था कि जैसे 4 और 64 का मध्यानुपात पूछ ले और एक आपको पूछ लिया जाता है सपोज 42 और 48 का, तो एक क्वेश्चन का जवाब तो आपको 1 सेकंड में देना है और एक क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रयास करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन का जवाब आप तुरंत दे सकते हैं, 1 सेकंड मतलब 1 सेकंड। कैसे? तो 4 और उसी का क्यूब अगर लिखा है, 64 क्या है? 4 का क्यूब है, तो आप डायरेक्ट बोलेंगे इसका मध्यानुपात मिड प्रोपोर्शन क्या होगा? 4 का स्क्वायर, जिसका मतलब आंसर क्या है? 16। और यहां अगर आप बात करेंगे तो यहां आपको थोड़ा सा वर्कआउट करना पड़ेगा। वैसे इसको लिखने का तरीका याद है आपको? 42 एक्स एक्स और लास्ट में क्या है? 48। और उसके बाद में आपको x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर बराबर क्या लिखना है? 42 इंटू 48। एक्स बराबर क्या करोगे? रूट 42 इंटू 48। उसके बाद देख लो दोनों में डायरेक्ट कुछ कॉमन दिख जाए तो 6 कॉमन दिख रहा है वैसे, तो 6 से दोनों को आप कैंसिल कर सकते हैं, मतलब टुकड़े कर सकते हैं। 6 इंटू 7 और इसको क्या लिखोगे? 6 इंटू 8। 6 तो बाहर आ गया एक बार, 2 बार है इसलिए बाहर एक बार। 7 के टुकड़े होते नहीं है, 8 के टुकड़े जरूर होते हैं। 8 को कैसे बोल सकते हो? 4 दूनी 8 या 2 इंटू 2 इंटू 2 भी बोल सकते हो। ऐसे कुछ भी बोले, 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख देते हैं। ये 2 कितनी बार है? 2 बार है, बाहर फिर आ गया एक बार, तो आप बोल सकते हो 6 पहले से था इंटू ये 2 बार है, बाहर आ गया एक बार। अंदर कौन कौन बच गया? एक तो ये 7 और एक ये 2। 7 इंटू 2 कितना आ गया? 14। आप अपना आंसर फाइनल कर सकते हैं 12√14। अगर आपको ये डेटा दिए जाते हैं तो आपको एक्सरसाइज करनी है, कोशिश करना डायरेक्ट यहीं पे लैंड करें, और ये काम करना है तो डायरेक्ट 1 सेकंड में आपको आंसर देना है। 2 क्वेश्चन और दे रहा हूं फॉर आवर प्रैक्टिस वर्क मध्यानुपात के संदर्भ में। इसको नोट करना है तो फटाफट नोट करें और जल्दी से रिदम में आए। चलिए 2 क्वेश्चन आपके लिए हैं, रादर मोर देन 2। क्वेश्चन सॉरी, फाइंड आउट द मिड प्रोपोर्शन, मध्यानुपात ज्ञात करें। गिवन डेटाज आर दीज 27 और 45। नेक्स्ट 8 और 512। नेक्स्ट 7 और 343। नेक्स्ट 55 और 66। नेक्स्ट 9 और 729। और इन 5 क्वेश्चन को करने के लिए यह मत समझना कि आपको कोई 5 मिनट मिलने वाले, फटाफट से
एक एक सेकंड के भी क्वेश्चंस रखे हुए हैं बीच में। फास्ट स्पीड अप, 1 मिनट और करने के क्वेश्चन 2 ही हैं केवल। ओके, करें चेक। चलो, सेकंड, थर्ड और फिफ्थ ये काम पहले कर लें, क्योंकि एक एक सेकंड की क्वेश्चन है। अगर आप जानते हैं तो 8 और 512, 512 क्या है? 8 का क्यूब, तो 8 का स्क्वायर, आंसर क्या आएगा? 64, 64 आंसर है इसका डायरेक्ट। 7 और 343, 343 क्या है? 7 का क्यूब, तो आंसर क्या आएगा? 7 का स्क्वायर, जो कितना होता है? 49। 9 और 729, 729 का मतलब 9 का क्यूब, आंसर 9 का स्क्वायर क्या आएगा? 81। ये तो एक एक सेकंड के क्वेश्चन है, अगर आपको क्यूब याद है तो। रही बात इसकी, तो डायरेक्ट लिख रहा हूं एक्स स्क्वायर बराबर 27 इंटू 45। एक्स बराबर क्या लिखोगे? रूट 27 इंटू 45। वैसे इसके टुकड़े हो रहे हैं क्या? देखो 9 से हो रहे हैं, 9 3 27, 9 3 27, 9 5 45। और सॉल्व करें तो 9 तो बाहर आ गया, अंदर कौन बच गया? 3 और 5, जिसके टुकड़े आगे पॉसिबल है नहीं है। आंसर 9 रूट 15। इसी क्रम में एक और क्वेश्चन 55 और 66, डायरेक्ट लिख रहा हूं एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 55 इंटू 66, एक्स बराबर रूट 55 इंटू 66। वैसे किससे डिवाइड हो रहे हैं दोनों? 11 से। 11 5, 11 6, 11 तो बाहर आ गया, अंदर बच गया 5 इंटू 6, 6 के भी टुकड़े हो सकते हैं वापस, 3 इंटू 2, लेकिन कोई भी बाहर नहीं आ सकता है। इसका मतलब आपका आंसर बस यहीं पे बोलना है 11 रूट 5 तरीक 15 इंटू 2 30, 11 रूट 30 इसका आंसर। देख लो मैच हो रहा है आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मध्यानुपात के संदर्भ में ही है एक और। मध्यानुपात के संदर्भ में मध्यानुपात ज्ञात करें। एक्स स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर, एक्स क्यूब वाई जेड क्यूब। दूसरा एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड की पावर 5, x4 y3 जेड क्यूब। दोनों के मध्यानुपात ज्ञात करें, फाइंड आउट मिड प्रोपोर्शंस। एल्जेब्रिक टर्म्स हैं, थ्योरी इतनी सी है कि 2 बार कोई टर्म दिखे तो बाहर पकड़ के निकाल सकते हैं, 1 बार, नॉट अ टिपिकल वन।
लेस देन अ मिनट, फास्ट। टाइम इज ओवर। आंसर आपके निकले या नहीं निकले, लेकिन उससे पहले कुछ बातें आपसे अलग से शेयर कर देता हूं। आप देख के बताएं, इस समय ये 4 कितनी बार दिखाई दे रहे हैं आपको? 5 बार। चलो एक बार और हटा देते हैं, ये अब कितनी बार दिख रहे हैं? 4 बार। बाहर कितनी बार आ जाएंगे? 2 बार। मतलब एक ये पेयर मान ले और एक ये पेयर, 4 × 4 मतलब 4 बार दिख रहे हैं। तो बाहर कितनी बार आ रहे हैं? 2 बार। ओके, आप देख के बताएं, यहां पे ये 7 कितनी बार दिख रहे हैं? 6 बार। बाहर कितनी बार आने के लिए तैयार? 3 बार। 6 है तो 3, 4 है तो 2। और अगर मैं कहूं कि ये 7 बार दिख रहे हैं, तो 3 बार तो बाहर आ जाएंगे ये पेयर। 7 7 7, अंदर कौन बच गया? √7। जो भी आंसर आया 343 √7। ओके, अब जो कह रहा हूं उस पर भी ध्यान देना। तुरंत बताओ कितनी बार दिख रहा है? 5 बार। 5 से एक कम बोल दो, अगर 5 विषम संख्या है तो क्या बोलोगे? 4। 5 से कम 4, 4 का आधा 2, 2 बार बाहर निकाल लो। अंदर कितनी बार बच जाएगा? 1 बार। ये प्रयोग यहां भी करें। कितनी बार दिख रहा है एक्स अंदर? 6 बार है। 1 2 3 4 5 6 7, 7। अगर 7 बार, 6 बार होता तो 3 बार आ जाता। 3 बार का मतलब x³ x। और अब मैं कह रहा हूं 7 बार है, 7 से कम 6, तो 6 का तो आधा कितना हो गया? 3। और अंदर क्या बच जाएगा? x। ये बात आ रही है समझ में? ये बहुत तेजी से घटना घटित होनी चाहिए आपके दिमाग में, इसलिए इतने एग्जाम्पल दिए, बाकी जरूरत नहीं थी। अब हम उन क्वेश्चंस पे आ जाएं जिस पर फोकस कर रहे हैं। इनको एल्जेब्रिक मीन्स में, मतलब एल्जेब्रा में आप बीज गणित में मिड प्रोपोर्शन ज्ञात करें, मध्यानुपात। तो आपको मध्यानुपात का तरीका तो पहले याद आना चाहिए। जैसे मैंने कहा 12 और 15 का मध्यानुपात, तो आप दोनों के बीच में क्या लिखते हो? यहां पे ऐसे, फिर ऐसे डिजाइन करते हो, फिर बोलते हो x² बराबर 12 × 15, ऐसे ही चलते ना। तो अब आपको यहां पे दो राशियां, दो वेरिएबल्स के रूप में दे रखी हैं। तो आप लिखो ओरे कोरे x³ y/z²। ये तो एक पार्ट हो गया। दूसरा x³ y/z³ हो गया। बीच में क्या लिखना है? x थोड़ा अलग टाइप का लिखना, क्योंकि x ये पहले से है इस बार। आप यहां पे x को इस रूप में डिफाइन कर रहे हैं, बड़ा X। मुझे यहां पे मध्यानुपात x की वैल्यू पता लगानी है। बोलो क्या करना है? ये काम करना है। x × x क्या हो गया? x² बराबर, ये अलग वाला x² है मध्यानुपात का, बराबर इन दोनों को गुणा करते हैं x³ y/z² इंटू x³ y/z³। कहां पे स्क्वायर? x², अच्छा स्क्वायर यहां पे x² y/z² x³ y/z³। तो यहां
मिड प्रपोर्शन ज्ञात करने के लिए एक्स स्क्वायर बराबर इन दोनों को गुणा करें। आप चेक कर लें एक्स कितनी बार दिख रहा है, 3 और 3 6, जोड़ सकते हैं। बिल्कुल 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 याद आ गया, मुझे भी आ गया, गलती दोहरा दी जाती। यहां स्क्वायर है, रिपीट कर रहा हूं, एक्स की पावर 2 और 3 कितना हो गया 5, वाई यहां कुछ नहीं मतलब समझो एक, एक और एक 2, जेड की पावर 2 और 3 5, फाइनली एक्स स्क्वायर बराबर ये चल रहा है सामने। तो एक्स बराबर बोलो क्या करना है, रूट एक्स की पावर 5, वाई की पावर 2, जेड की पावर 5। बोलो एक्स कितनी बार बाहर आने वाला है और कितनी बार अंदर रहेगा। 2 बार तो बाहर आएगा और 1 बार अंदर रहेगा, क्योंकि 4 होता अगर यहां 4 तो कितनी बार आता 2 बार। ये 5 है तो 2 बार तो आ गया बाहर, अंदर रह गया कितनी बार 1 बार। आगे चलें, y अंदर कितनी बार है 2 बार, बाहर आ गया 1 बार। z कितनी बार है 5 बार, 5 से 1 कम 4, 4 का आधा कितना हो गया 2, 2 बार बाहर अंदर 1 बार। आंसर पढ़ो एक्स स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर रूट एक्स जेड, ये इसका फाइनल आंसर है। नोट कर लो इसे फटाफट से। एक क्वेश्चन के साथ ये प्रयोग और जारी रखेंगे। वैसे कोशिश करना कि आप डायरेक्ट यहीं पे लैंड करें या यहां पे, इतना लिखना नहीं पड़े, केवल एक बार डिफाइन करने के लिए ये बीच में एक्स एक्स अलग टाइप का लिखा है और फाइनल आंसर तक पहुंचे हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में डायरेक्ट लिखना चाहें तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, बीच में 2 बार ये x का मतलब एक्स स्क्वायर, आप इसको यूं व्यक्त कर सकते हैं एक्स स्क्वायर मध्यानुपात बराबर इन दोनों को आपस में क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाई, एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड 5 इंटू एक्स 4 वाई क्यूब जेड क्यूब। बताओ x कितनी बार दिख रहा है 3 और 4 7, y कितनी बार दिख रहा है 3 और 3 6, z कितनी बार दिख रहा है 5 और 3 8। एक्स स्क्वायर बराबर ये है तो x बराबर क्या बोलोगे रूट x की पावर 7, y की पावर 6 और z की पावर 8। डिफाइन करो इसको, x कितनी बार बाहर आएगा 7 है तो 7 से पहले तो एक कम कर दें, 6, 6 का आधा कितना हो गया 3, यानी x का क्यूब, अंदर क्या रह गया x, एक x सिंगल x। अच्छा y कितनी बार बाहर आ रहा है 6 का आधा 3, y क्यूब, अंदर कुछ भी नहीं। z की पावर 8 का मतलब बाहर कितनी बार आएगा 4 बार। आपका आंसर डिफाइन हो गया x क्यूब y क्यूब z 4 और अंदर है रूट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
वही है मध्यानुपात, मिड प्रोपोर्शन ज्ञात करें। और इस कंटेक्स्ट में एल्जेब्रिक मीन्स में आपको टर्म्स दी जा रही है x4 y3 z7 x5 y4 z4। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। चलिए, 2 क्वेश्चन देने के बाद में आपको थोड़ा सा समय दिया जा रहा है सोचने, समझने, सॉल्व करने के कंटेक्स्ट में। टोटल 5 मिनट्स, सॉरी 2 मिनट्स। चलिए, लेस देन 20 सेकंड्स। आंसर बिल्कुल वेरीफाई करेंगे दोनों के, उसके बाद आगे बढ़ेंगे सॉल्यूशन की तरफ। टाइमलाइन को यहीं पे विश्राम देते हैं। पहले का आंसर चेक कर लो, x4 y3 z5 रूट XYZ। मैच हो रहा है आंसर। दूसरा सॉल्यूशन, दूसरे सॉल्यूशन के लिए आपको थोड़ी बहुत एलजेब्रा, उसके फैक्टर्स, गुणनखंड जानने आवश्यक होते हैं। ये वैसे बचपन में आपने खूब काम किया होगा, हो सकता है अभी भूल गए हो कई जने, लेकिन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मतलब एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, ऐसा लिख सकते हैं इसको। इसके टुकड़े हैं। अगर किसी को यह समझ में आए ये क्या हुआ, तो मैं आपसे पूछ लूं 6 के 2 टुकड़े बताना, तो आप क्या करोगे? 2 इंटू 3। इसी तरह से एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मतलब इसके टुकड़े करोगे गुणा के रूप में, तो क्या आएगा? एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। वैसे हमने इसका प्रयोग मेंसुरेशन में भी किया था। अब यहां पे आ जाओ नेक्स्ट, ये भी बहुत जानी पहचानी टर्म है। इसके अगर आप फैक्टर्स करोगे तो इसका मतलब आएगा x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई का मतलब x प्लस वाई का होल स्क्वायर। x प्लस वाई का होल स्क्वायर का मतलब ये होता है। कुल मिला के मेरा क्वेश्चन तो ये था, लेकिन मैंने इसको फाइनली ये डिफाइन किया है। अब आप देख सकते हैं जैसे x4 और x5 इन दोनों का टोटल कितना हो गया? x की पावर 9, यही हुआ था ना। y3 और y4 y की पावर 7,
Z7 और Z4, Z की पावर 11, फिर तो हम पहुंच जाएंगे। लेकिन इस समय आप बताओ 4 और 5 मिला के कितना हुआ? 9। यहां पे x प्लस वाई कितनी बार है? एक बार है। और यहां पे x प्लस वाई कितनी बार है? 2 बार है। टोटल कितना हो गया? 3। यहां पे x माइनस वाई एक बार ही है, यहां पे तो x माइनस वाई है ही नहीं, तो फाइनली x माइनस वाई कितनी बार हुआ? एक बार ही हुआ। ये पार्ट वापस लेके आएंगे, लेकिन ऊपर वाले प्रश्न पर अब झांक लें आप। डायरेक्ट लिखना, बीच में 2 बार ये x है, एक्स स्क्वायर बराबर, इन दोनों को गुणा कर रहा हूं, x की पावर 4 और 5 9, y की पावर 7, z की पावर 11, x बराबर रूट x 9, y 7, z 11। काम आप कर चुके हो पहले। 9 का मतलब एक कम करके 8, और 8 का आधा कितना हो गया? 4, अंदर रह जाएगा सिंगल x। 7 का मतलब एक कम किया तो 6, 6 का मतलब 3, अंदर रह गया y। 11 का मतलब यहां पे हो गया 5, और यहां पे रह गया सिंगल। इसलिए आपका आंसर जो ऊपर डिफाइन किया है वो आपको दिखना चाहिए, x4 y3 z5 और रूट एक्स वाई जेड। इसको एक बार नोट कर लें तो आपको अगले क्वेश्चन पर ले चलता हूं, जिसमें मैक्सिमम वर्कआउट हम कर चुके हैं। अब इसको फाइनलाइज करेंगे आंसर तक के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब ये क्वेश्चन, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, पहले तो टुकड़े किए, इसका मतलब x प्लस वाई का होल स्क्वायर। मुझे निकालना है मध्यानुपात, बीच में एक तरह से x और x लिखे हुए हैं इस तरह से, यानी इन दोनों को गुणा किया बराबर इन दोनों को गुणा किया, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर बराबर इन दोनों का गुणा, मतलब इन दोनों का गुणा। चेक करो, x प्लस वाई 1 है और यहां कितना है? 2, टोटल मिला के कितना हो गया? 3, इंटू x माइनस वाई सिंगल है, गुणा करने पे ये आया फाइनली ये ऐसा। x प्लस वाई का तो 3 हो गया और x माइनस वाई सिंगल है। x बराबर करो इसका रूट, x प्लस वाई का होल क्यूब, x माइनस वाई। ये क्यूब का मतलब 2, सॉरी 3 से एक कम 2, 2 है तो बाहर कितनी बार आएगा? एक बार। x प्लस वाई तो आ गया बाहर, अंदर कौन बच जाएगा? एक सिंगल x प्लस वाई। मैं रिपीट कर रहा हूं इस टर्म को, 3 का मतलब 2 प्लस 1, 2 का बाहर आ गया कितनी बार? एक बार, x प्लस वाई। अंदर क्या बच जाएगा? सिंगल x प्लस वाई। और पहले से कौन है अंदर? x माइनस वाई। बस आपका आंसर तैयार है, x प्लस वाई रूट एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। वैसे x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई का मतलब आपको पता है क्या? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो आपका फाइनल आंसर क्या बन रहा है? एक्स प्लस वाई रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अच्छा क्वेश्चन था, कुछ जानकारियां होना आवश्यक थी। एटलीस्ट घर पे एक प्रयास करना, और आपको लगे तो आप वापस पूछ भी सकते हैं। फिलहाल इसको फटाफट से नोट डाउन भी कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
मध्यानुपात के बाद आपको नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ ले जा रहा हूं मैं, और वो है मिश्रानुपात। जहां मिश्रण होते हैं, इसको आप कह सकते हैं मिक्स्ड प्रोपोर्शंस। तो मिश्रानुपात का मतलब मिश्रण करना है, मिक्सिंग करनी है कुल मिला के आपको। जैसे सपोज कीजिए आपको दिया जाता है अब A:B 3:5, और आपको दिया जाता है A:C 5:8, और आपको बनाना है A:B:C बराबर क्या। क्वेश्चन एक और दे रहा हूं मैं आपको यहीं पे हाथों हाथ। A:B 3:5, B:C 5:8, A:B:C बराबर क्या। दोनों क्वेश्चन में सबसे पहले थोड़ा सा डिफरेंस देखें। यहां पे टोटल मिला के 3 वेरिएबल्स हैं, A, B, C। वहां भी कितने, A, B, C। आपको निकालना क्या है, इन तीनों का अनुपात, तीनों को मिक्स करके A, B, C कितना है दोनों में। यहां पे और यहां पे डिफरेंस क्या है वो देख रहा हूं। A, B के बाद यहां क्या दिया हुआ है, AC, आंकड़े चाहे जो भी हो, और यहां पे A, B के बाद यहां क्या दिया है, BC। आप ध्यान दें, A, B का मान है 3:5 और B:C का मान क्या है, 5:8। ज्ञात क्या करना है, A, B, C। चेक करो A की वैल्यू कितनी है, A की वैल्यू 3 है, B की वैल्यू दोनों जगह कितनी कितनी है, यहां 5 है और संयोग यहां भी कितनी है, 5। तो फाइनली B का मान कितना है, 5 ही है, और C का मान कितना है, 8। आप कह सकते हो महोदय A तो है 3, B का मान दोनों जगह कितना है, 5, और C का मान कितना है, 8। आपका आंसर ये रहा, कुछ नहीं करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा क्वेश्चन आता भी नहीं है, ध्यान रखना, ऐसा क्वेश्चन कोई नहीं देता है। मैंने आपको दिया है यहां पे, आप शुक्रगुजार हो सकते हैं मेरे। क्वेश्चन ऐसा जरूर आ सकता है, ए बी और ए सी। ए का मान देखो कितना है, 3, नीचे ए का मान कितना है, 5, दोनों अलग अलग हो गए। कैसे भी करको इनको एक जैसा बनाओ। अच्छा, बी का मान कितना है, 5, सी का मान 8। तो आप ऐसे मत बोल देना 3/5 ए, आप 5 और आप 8, ऐसा मत बोल देना। आपको बोलने के लिए थोड़ा सा परिश्रम करना पड़ेगा यहां पे, और उस मेहनत के लिए एक छोटा सा काम करें। ऊपर ए का मान कितना है, 3, नीचे कितना है, 5। ऊपर तो गुणा कर दें नीचे वाले ए 5 से, और नीचे गुणा करें ऊपर वाले ए के मान 3 से। क्रॉस ले गया कुल मिला के, ऊपर इसकी वैल्यू 3 थी नीचे आके, और नीचे इसकी वैल्यू 5 थी, ऊपर मल्टीप्लाई हो रही है। तो A:B बन रहा है इज इक्वल्स टू 3 × 5 15, 5 × 5 B बन रहा है 25। इसी तरह से A:C बन रहा है 5 × 3 15, और नेक्स्ट 8 × 3 24। चेक कर लो दोनों जगह A का मान कितना है, 15, B का मान कितना है, 25, और C का मान कितना है, 24। ये आपका फाइनल आंसर है। लेकिन आंसर तक आते ही कई जनों के मन में एक प्रश्न आ रहा होगा, या नहीं आ रहा है तो मैं ले आता हूं। ऐसा अधिकार किसने दिया कि ऊपर 5 से गुणा करें, दोनों को करें, और नीचे 3 से करें, और ऐसे कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो आपको पहले एक बात बता दूं, मेरे हाथ में एक छोटा सा रबड़ था, रबड़ वो खींचने वाला। मैंने अगर उसको बढ़ा दिया तो वो इक्वली एक्सपांड हुआ सब तरफ। अगर मैंने बिल्कुल बराबर फोर्स से बढ़ाया तो बिल्कुल बराबर, वापस छोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा, मिनिमम पे आ जाएगा। अगर आप कभी 5/8 को लिखना चाहें 25/40, तो पहली बात तो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, ये दोनों एक जैसे हैं कि अलग अलग हैं। तो आप चेक कर लो, मैंने एक्चुअली ऊपर गुणा किया 5 से, और नीचे भी गुणा किया किससे,
दोनों को सेम संख्या से गुणा करने पर ये 25 बना, ये कितना बन गया 40। अब वापस से अगर आप 25 और 40 को काटते हो तो 5 से काटा 5 बार, 5 से 8 बार, वापस घुमा के कितना आ गया 5/8। तो इस तरह से मैं कह सकता हूं 5/8 कहो 5/8 या 25/40, ये दोनों एक ही हैं। इवन इस 5/8 को तो आप इनफाइनाइट तरीके से व्यक्त कर सकते हो। आज आपकी इच्छा हो जाए, चलो आओ ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दें, कर दो 15/24। 5/8 और 15/24 अलग अलग नहीं है। मतलब आप इसको यूं भी सोच सकते हैं, आपका एक बचपन का फोटो है 4 साल का, आप ही का 5 साल का, आप ही का 6 साल का, आप ही का 7 साल का, तो क्या आप अलग अलग पर्सनालिटीज हैं? नहीं, पर्सनालिटी तो एक ही है, बस उसका एक्सपांशन होता जा रहा है। इसी तरह से 5/8 को 15/24 भी लिख सकते हैं, 25/40 भी लिख सकते हैं, और कई तरीकों से लिख सकते हैं। और लिखने के तरीके के लिए जिस संख्या से ऊपर गुणा करें उसी संख्या से नीचे भी गुणा करें। पहली बात आपको यह समझानी थी। दूसरी, ये बटा जो है अपोन, ये 3:5 को वास्तव में मैं 3/5 लिख सकता हूं, क्योंकि अनुपात का बेसिक मतलब याद करो। जब इस चैप्टर की शुरुआत की थी तो मैंने क्या कहा था, अनुपात का मतलब क्या होता है, बटा अपोन। तो मैं 3:5 बोलूं या 3/5 बोलूं, एक ही बात है। मैंने अभी ऊपर किससे गुणा किया, 5 से। ऊपर 5 से गुणा किया तो दोनों को किया, 3 × 5 15, 5 × 5 25, देख सकते हो 15 और 25 दोनों से क्यों किया, क्योंकि 3:5 का मतलब था 3/5। ऊपर 5 से गुणा कर रहे हो तो नीचे भी 5 से गुणा कर रहे हैं। यह चीज आपको यहां दिखेगी नहीं, लेकिन यह ऑटोमेटिक यहां पे इन्वॉल्व होते हुए नजर पड़ जानी चाहिए। अब फाइनल रिजल्ट क्या रहा, किसी भी तरह से अगर ए वेरी करे, किसी भी तरीके से ए, जैसे ये ऊपर अलग नीचे अलग, तो आपका टारगेट ये है किसी भी तरह इन दोनों को बराबर बनाओ। और बराबर बनाने के लिए ही ऊपर तो मैंने 5 से गुणा किया और नीचे किससे गुणा किया, 3 से, क्रॉस कर दिया। जैसे ही इनको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो दोनों जगह कितना आ गया 15, और 15 आते ही आप कह सकते हो अब महोदय ए 15 है, बी का मान 25 है और सी का मान कितना है 24। आपका फाइनल आंसर बनेगा। एक बार इस घटनाक्रम को अगर आप लिखना चाहें तो जल्दी से नोट करें। प्रैक्टिस एग्जाम्पल से आप बहुत मजबूत हो जाएंगे इस मिश्रानुपात में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एग्जांपल के साथ में। A:B 9:7, B:C 4:5। फाइंड आउट A:B:C, A अनुपात B अनुपात C बराबर क्या। और इसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले तो आप ध्यान दें लेफ्ट की तरफ, उधर मत जाना, आंकड़ों की तरफ, लेफ्ट में देख के बताओ दोनों में आपको कॉमन क्या दिख रहा है। A:B:C, इसमें आपको क्या कॉमन दिख रहा है, B। ऊपर चेक कर लो B का मान कितना है 7, नीचे कितना है
अलग अलग हैं। कैसे भी करके आपका टारगेट है दोनों को क्या कर दें, बराबर बनाएं। बराबर बनाने के लिए छोटा सा काम कर लें, क्या, नीचे वाले इस बी को कहां ले जाएं, ऊपर, और ऊपर वाले बी को कहां लाएं, नीचे। अब सॉल्व करें। ओरिजिनल तो ए बी 9:7 है, बी अनुपात सी 4:5 है। अब ए अनुपात बी बढ़कर बन रहा है 9 और 7 दोनों को 4 से मल्टीप्लाई करना। 9 इंटू 4 9 4 36, 7 इंटू 4 28। बी अनुपात सी ये बढ़कर बदलकर बन रहा है 4 इंटू 7 28, 4 7 28 और 5 7 35। देख सकते हैं अब बी का मान दोनों जगह कितना है, 28। आप कह सकते हैं ये सेटल डाउन हो चुके हैं 36 28 35 की फॉर्मेट में। नोट करो इसे जल्दी से और नेक्स्ट क्वेश्चन पे अप्लाई करो इसको। ए अनुपात बी 9:8, C/A 4:5। ए बी सी का मान कितना होगा, ध्यान से सॉल्व करना। मिला आंसर? चलो यहां पे चेक करें, ए बी सी ए, कॉमन क्या दिख रहा है, लेफ्ट में चेक करना। ए ऊपर इस ए की वैल्यू कितनी है, 9, नीचे कितनी है, 5। ऊपर तो मल्टीप्लाई करना 5 से, नीचे 9 से। तो ए अनुपात बी ये बना 9 इंटू 5 45 और 8 इंटू 5 40। इसी तरह से सी ए वो कितना है, 4 इंटू 9 36, 5 इंटू 9 45। चेक करो दोनों जगह ए का मान कितना है, 45 45, ए 45 है। बी कितना दिख रहा है, 40, और सी का मान कितना है, 36। आंसर ये है इसका फाइनली 45 40 36। नोट करो इसे जल्दी से, और 2-3 क्वेश्चन और दे रहा हूं इसी मिश्रानुपात को ध्यान में रखते हुए। बुक्स में कोई ट्रिक दे रखी हो तो भूल के भी उस पर फोकस मत कर लेना, रटने का प्रयास मत करना, ऐसे ही चलना है। कोई आपको कहे ऐसे जेड पैटर्न में चलना है, मना कर देना, क्योंकि एग्जामिनर एक ही तरीके से प्रश्न नहीं दिया करता है। ए अनुपात बी 3:4, B/C 5:6। आपको ज्ञात एक ही घटना पर फोकस करना है, वो है A/B/C बराबर क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी 3-4, AC 5-6। एक और प्रश्न, ए बी 3-4, C अनुपात A 5:7। ए बी सी का मान ज्ञात कीजिए। 3 क्वेश्चन, अधिकतम 3 मिनट।
ओके, चलिए कंप्लीट। किस किस ने कंप्लीट कर लिया? तीनों। ओके, देखिए इसका आंसर बताओ लास्ट का। ओके, सेकंड का आंसर 15। ओके, और फर्स्ट वन 15। ओके, चलो करो वेरीफाई। तीनों क्वेश्चन आसान से प्रश्न, ध्यान लेफ्ट से यहां से स्टार्ट करना। कॉमन क्या है? बी। ऊपर 4 नीचे 5। अब एक बात और ध्यान से सुन लें, अगर इन दोनों का मतलब 4 का 5 या 5 का 4 से कोई कनेक्शन नहीं हो, कनेक्शन का मतलब बाय द वे यहां पे होता 16, तो 4 का तो 16 से कनेक्शन है या नहीं है? है। तो वो केस नहीं। मैंने कहा अगर 4 का 5 से कोई कनेक्शन नहीं है तो ऊपर 5 से और नीचे 4 से गुणा कर दें, जैसे आप कर रहे थे। तो ए अनुपात बी, ये बन रहा है 3 इंटू 5 15, 4 इंटू 5 20, बी इस टू सी बन रहा है 5 इंटू 4 20, 6 इंटू 4 24। आंसर क्या पढ़ोगे? 15 20 24। ए बी सी रेस्पेक्टिवली ये आने चाहिए, जिसमें कॉमन क्या है? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पे देखो कॉमन क्या है? ए। ऊपर 3 नीचे 5, ऊपर किससे गुणा करना है? 5 से। नीचे 3 से। 3 इंटू 5 15, 4 इंटू 5 20। इसी तरह से बी अनुपात सी, ये क्या बन रहा है? नहीं, बी अनुपात सी नहीं, ए अनुपात सी। ये क्या बन रहा है? 5 इंटू 3 15 और 6 3 जा 18। कॉमन ए कितना है? 15 दोनों जगह। 15, बी का मान 20 और सी का मान 18। ये आपका फाइनल आंसर है ए बी सी के रेस्पेक्ट में। यहां पे कॉमन क्या दिख रहा है? ए। ऊपर 3 नीचे 7, ऊपर किससे मल्टीप्लाई करना है? 7 से। नीचे 3 से। ए इज टू बी, ये बन रहा है 3 इंटू 7 21, 4 7 जा 28। इसी तरह से सी इज टू ए, ये बन रहा है 5 3 जा 15, 7 3 जा 21। और यहां पे कॉमन ए की वैल्यू देखो कितनी है? 21। ए 21 है, बी कितना है? 28, और सी का मान देख लो कितना है? 15। 21 28 15। लास्ट में भी अगर कुछ गड़बड़ की हो तो चेक कर लेना, आंसर तो फाइनली ऐसा ही बोलना है, पहले 21 फिर 28 और लास्ट में 15। दैट इज द आंसर। एक क्वेश्चन आपकी घर की एक्सरसाइज के लिए रहेगा यहां पे, इसी मिश्रानुपात को ध्यान में रखते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन एज अ होमवर्क।
A/B/C का मान ज्ञात कीजिएगा। रादर एक क्वेश्चन और ले लें आप यहां पे। ABC का मान ज्ञात कीजिए दोनों क्वेश्चन में। चलिए ये काम आप करके लाइएगा, यहीं से आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल आपको ब्रेक यहीं दे रहा हूं, रूटीन आगे मेंटेन कीजिएगा।